बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। 8086 माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग और इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे और ऑपरेशन जो यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बेसिकली और क्या है, और हम लोग एडिशन कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मैं किसी भी नंबर के मैग्नीट्यूड को 1 करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली उसको और किससे कर दूँ? 1 के साथ कर दूँ। मुझे उस बिट का मैग्नीट्यूड नहीं पता, सिंपली मैं उसको 1 करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? x प्लस 1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगी, ठीक है? और अगर मेरे पास कोई बिट है, ठीक है? और उसका मैग्नीट्यूड मैं एज़ इट इज़ रखना चाहता हूँ, तो मैं उसको किसके साथ और कर सकता हूँ? मैं उसको 0 के साथ और कर सकता हूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 1.0 इक्वल्स टू 1.0 इक्वल्स टू 1 और 0 सॉरी 0 प्लस 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 और 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि ये डोंट केयर है हमारे पास। 0 आपके पास अगर है तो आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपकी जो भी बिट होती है वो एज़ इट इज़ आपके पास आउटपुट पे आ जाती है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे जो बिट भी रखेंगे, बिट का मैग्नीट्यूड जो भी रखेंगे, 1 रखेंगे तो आउटपुट पे 1 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है? तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कि हमने डाटा कोई बिट मैं कहता हूँ कि मैंने फ़िक्स रखनी है, उस बिट को मैंने क्या कर देना है? 1 कर देना है, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ? उसको मैं और कर सकता हूँ 1 के साथ, तो वो बिट हमारी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कहीं से डाटा रिसीव हुआ है और डाटा रिसीव होने के बाद वो हमारे पास कुछ इस किस्म का डाटा था कि मेरे पास था ए, बी और मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल सी, डी था। वो मैं चाहता था कि मेरे पास आउटपुट जो डाटा जनरेट हो वो क्या जनरेट हो? ए, बी, एफ, डी जनरेट हो, ठीक है? तो यहाँ पे हमें सी को, या मुझे नहीं पता कि यहाँ पे हमारे पास ये निब्बल क्या है, इस निब्बल को मैं क्या करना चाहता हूँ? कंप्लीटली हाई करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ? कोड में इसको मैं 1 रख लेता हूँ, ठीक है? तो ये वैल्यू डिपेंडेंट नहीं है। आप लोग कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपकी ये वाली निबल क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं डाटा मूव कर लेता हूँ, तो मूव कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल bx के अंदर मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है? bx कॉमा मैं bx के अंदर वैल्यू मूव कर रहा हूँ, a, b, c, d ये वैल्यू हम लोगों ने मूव कर दी, ठीक है? उसके बाद मैं मूव कर देता हूँ cx के अंदर। cx के अंदर मैं वैल्यू मूव कर रहा हूँ 0 f0h, ठीक है? तो ये वैल्यू मैंने कहाँ पे मूव कर दी? cx के अंदर मूव कर दी। अब मैं यहाँ पे और इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहा हूँ। अब और का निमोनिक्स हमारे पास क्या है? और हम लोग सिंपली और ऑपरेशन लिख देते हैं, और स्पेस के बाद हमारे पास पहले डेस्टिनेशन आएगा और डेस्टिनेशन के बाद हम लोग कॉमा के बाद सोर्स देंगे। डेस्टिनेशन और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा सोर्स के साथ, तो रिजल्टेंट हमारे पास डेस्टिनेशन में स्टोर कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पे डेस्टिनेशन रजिस्टर हमने cx रखा है और सोर्स हमारे पास क्या है? bs है, तो ये दोनों आपस में और ऑपरेशन होने के बाद रिजल्टेंट हमारे पास cx के अंदर मूव हो जाएगा, ठीक है? तो मैं अब यहाँ पे फर्दर कोड परफॉर्म करता हूँ और ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ और cx कॉमा bx, ठीक है? तो ये हम लोगों ने अपना कोड लिख लिया। कोड को मैं होल्ड कर देता हूँ और इस कोड को मैं इमुलेट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने कोड को इमुलेट किया, डाटा मूवमेंट आपको पता है कि 16 बिट डाटा है तो आपके पास 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? दूसरी भी 16 बिट डाटा मूवमेंट है, ये भी 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे देखें ए बी सी डी हमारे पास बी एक्स के अंदर है और सी एक्स के अंदर 00 F0 है। अब इन दोनों को हम लोग आपस में और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और की जो इंस्ट्रक्शन है ये हमारे पास 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? और ऑपरेशन करने से हमारे पास रिजल्टेंट कहाँ पे स्टोर होगा? सी एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा
और हमें पता है, हम लोगों ने पहले से इसको देखा है कि क्या हमारे पास रिजल्टेंट आना चाहिए, ABF0 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको सिंगल स्टेप करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे देखें क्या आ गया, ABF0 मैंने बोला था, सॉरी, D, तो ABFD हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। इससे अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।